व्यूअर्स देखें, आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त ये बेसन और सूजी की बर्फ़ी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सी बनती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूअर्स देखें, मैंने तकरीबन 1.5 कप इसमें डाल दिया था कढ़ाई के अंदर घी हमारा जैसे ही मेल्ट हुआ तो ये देखें हाफ के जी के करीब ये सूजी है। सूजी को मैंने छान दिया है, ये डाल देंगे। सूजी को अच्छे से इसके अंदर मैं भूनूंगी। बिल्कुल लाइट टू मीडियम आंच के ऊपर सूजी को हम भूनेंगे। तो इस 2-3 दिन से मेरी कुकिंग की वीडियो नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से कुकिंग की वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द और फीवर वगैरह था मौसम की चेंजिंग की वजह से। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, मीडियम टू लाइट आंच के ऊपर आपने इसको भूनना है। तेज़ आंच करेंगे तो सूजी जल्दी जल्दी से फिर ब्राउन हो जाएगी, वो फिर जल भी सकती है, तो आपने मीडियम आंच के ऊपर इसे भूनना है। तो इस ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैं सूजी को भून रही हूँ बिल्कुल लाइट सी आंच के ऊपर। मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा आपकी ये बर्फ़ी सूजी और बेसन की जो बर्फ़ी टेस्टी बनता है। तो इसे देखें, जब ज़बरदस्त सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाए सूजी में से, तो फिर आपने इसमें ऐड करना है बेसन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें बेसन मैंने छान के रखा हुआ है और ये तकरीबन 1 पाव के करीब बेसन है हमारा। 1 पाव बेसन है और आधा किलो के करीब हमारी सूजी थी। आप इन दोनों में से जो चीज़ जो आपको पसंद है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको सूजी ज़्यादा अच्छी लगती है तो सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। अगर आपको बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा पसंद है, बेसन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो आप बेसन का थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर लें। डिपेंड करता है आप पर, जो चीज़ आपको पसंद है उस लिहाज से आपने कम ज़्यादा कर लेनी है। अब बेसन के साथ भी सूजी को मैं अच्छे से भूनूँगी। जो बेसन का कच्चापन है वो भी हम ख़त्म करेंगे। मेन स्टेप इसका यही है, सूजी और बेसन की अच्छे से भुनाई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये वैसे भी, और आपको पता है बेसन के बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। जब सूजी भुनना स्टार्ट होती है तो उसमें बड़ी प्यारी सी एक धीमी धीमी सी खुशबू उठती है। सूजी की अपनी एक खुशबू होती है, वो बहुत प्यारी सी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है सूजी की भुनाई। अब ये देखें, इसमें आपको घी कम लग रहा होगा, ऑब्वियसली इसमें जो बेसन है वो ड्राई होता है, तो इसलिए ये अब्जॉर्व कर लेता है सारी चिकनाहट को। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको बेसन को भी भूनूंगी। पहले आपने सूजी को भून लेना है अच्छी तरह, फिर आपने बेसन ऐड करना है। सूजी ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है, बेसन जल्दी भुन जाता है, इसलिए आपने बेसन को थोड़ा एंड में डालना है। बेसन और सूजी की भुनाई कंप्लीट होती है तो दूसरे फ्लेम पे मैं इसका शीरा बना लेती हूँ। तकरीबन 1.5 पाव ही मैं इसमें पैन के अंदर चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए, और आपको मीठा ज़रा ज़्यादा पसंद है तो आप आधा किलो भी चीनी को कर सकते हैं, लेकिन 1.5 पाव इनफ होगा। साथ साथ इसकी भुनाई भी करेंगे ताकि ये जल ना जाए। 1.5 पाव इसमें मैंने चीनी डाली है, शुगर डाली है, और तकरीबन 2.5 गिलास इसमें मैं पानी के डालूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल लें। ये 4 से 5 ये देखें इलायचियाँ हैं, इसको मैंने खोल लिया है, ये भी साथ ही डाल दूँगी। तो ये देखें सूजी और बेसन की ज़बरदस्त सी भुनाई हो गई है कंप्लीट। अब मैं आपको ये शीरा दिखा देती हूँ। शीरा भी देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कुक हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो ड्राई हलवा है इसको कितना आपने सख्त रखना है। अगर आपने ज़्यादा सख्त रखना है तो आपने चाशनी को थोड़ा सा एक तार की कर लें, तो फिर ये सख्त हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अगर जिनको ज़्यादा सख्त पसंद है तो वो एक तार की चाशनी बना लें, अगर जिनको नहीं है ज़्यादा सख्त पसंद तो वो नॉर्मल रखें। बस इसमें हल्की सी चिपचिपाहट जब शुरू हो जाए ना, तो फिर आप इसे उतार लें। 2 से 3 ड्रॉप इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। थोड़ी सी चीनी मुझे कम लगी थी तो मैंने चीनी तकरीबन थोड़ी सी और डाली है। 400 ग्राम के करीब इसमें चीनी डाल दी है मैंने। जब सूजी की भुनाई कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इसमें डालना है
पिसा हुआ नारियल है ये डाल देंगे। ये देखें 1 कप के करीब पिसा हुआ नारियल है ये। अगर आप दूसरे ड्राई फ्रूट डालना चाहें और तो आप डाल लें, मुझे नहीं है पसंद इसमें इस तरह से, मैं वो गार्निश के लिए लगाऊंगी ऊपर से। चाशनी हमारी रेडी हो गई है। ये देखें बिल्कुल ये शीरा रेडी है। मैंने नॉर्मल रखा है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं, एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी है इसकी। ये देखें जब इसमें अच्छे से चिपचिपाहट शुरू हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब मैं इसमें डालूंगी ये शीरा। ये देखें शीरा डाल के अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसे 4 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूंगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से सिमट जाए। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से ये सिमटना शुरू हो गया है। ये देखें अब किसी थाल के अंदर या किसी डिश के अंदर, किसी ट्रे के अंदर आप ये बटर पेपर मैंने लगा दिया है। ये देखें बटर पेपर लगा के इस ट्रे के अंदर मैंने रख लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये पूरा मिक्सचर, इसमें ट्रे के ऊपर डालूंगी। ये देखें इस तरह से पूरी ट्रे के अंदर मैं इसको सेट कर दूंगी। अब ये देखें मैंने ट्रे में इसको सेट कर लिया है। ऊपर से ये देखें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कटे हुए बादाम डाल दूंगी इसके ऊपर इस तरह से। इस तरह से स्पून की हेल्प से ऊपर से प्रेस कर दें ताकि ये इसके अंदर गर्म है ये, तो फिर इसके ऊपर चिपक जाएंगे ये। अगर ये जम गया तो फिर इसके पीसेस नहीं होंगे। तो पहले ही आपने इस तरह से ये देखें सेट करके बादाम वगैरह इसके ऊपर ड्राई फ्रूट आपने जो लगाना है करके फिर आप इसके ये देखें इस तरह से क्रॉसिंग में मैं कट लगा रही हूँ। देखें इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए जमना शुरू हो गया है। अब ये पूरे इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं। इसको इसी तरह से छोड़ूंगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें 1 घंटे बाद ही मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से आप बटर पेपर उठाएंगे तो ये देखें खुद ब खुद ही निकल रही हैं। ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी ये रेडी हुई हैं। ये देखें ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा ये नरम है। बहुत ज़्यादा इसका ज़बरदस्त सा टेक्सचर है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा ये मज़े की हैं। हमने डिश आउट भी कर ली। सूजी और बेसन की बर्फ़ी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।